हाँ ये टेबल भाई मुझे चाहिए हरारत। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और कुछ ट्रिग्नोज है हमारे पास, मेन ट्रिग्नोज है ये साइन, कॉस और टेन। ये क्या होते हैं कैसे होते हैं वो मैं आपको कल बता दूंगा। अभी फिलहाल इतना ध्यान रखो, साइन 0 पर 0 होता है, साइन 30 पर 1/2 होता है, साइन 45 पर 1/√2 होता है, साइन 60 पर और साइन 90 पर 1 होता है। साइन की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक जाती है, 1 तक। आप ऐसे याद रखें। तो साइन 0 पे कितना होता है, 30 पर, 45 पर, 60 पर और 90 पर 1। ठीक है, ऐसे ही cos 0 पर 1 होता है, इस पर इसकी वैल्यू √3/2 है, 45 पर 1/√2 है, इधर 1/2 और cos 90 0। थोड़ा सा गौर करिए, जो साइन 60 की वैल्यू है वही cos 30 की वैल्यू। काफी जगह हम इसको यूज भी करते हैं, है ना। साइन 60 कितना है, √3/2। साइन 1/√2 कितने पर होता है, 45। उल्टा भी याद करिएगा, डिग्री से वैल्यू याद करेगा, वैल्यू से डिग्री भी याद करेगा। ऐसा कर देंगे आप, बात बन जाएगी। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट। टेन 0 पे 0 है, टेन 90 पर इन्फिनिटी है, 90 पर। 45 पर ये 1 है, 30 पर ये 1/√3 है और इस पर ये आपको वैल्यू याद करें शिवा। ठीक है, टोटल आपके पास 1 2 3 4 5 और 15 वैल्यूज हैं आपके पास टोटल। ठीक है, जो आपको याद करेंगे। तो याद रखिएगा, साइन की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, 0 से लेकर 1 तक। कॉस की वैल्यू 1 से लेकर 0 तक। टेन की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। और 45 डिग्री पर इनकी वैल्यूज को याद रखिएगा। कॉस साइन की वैल्यू 1/√2, कॉस की वैल्यू 1/√2, टेन की वैल्यू 1। तो लगभग 9 वैल्यूज तो यही क्लियर होगी, बाकी 6 रह गई हैं बस, 30 पे और 60 पे। हालांकि साइन 60 जो है वही कॉस 30 है, और जो साइन 30 है वो कॉस 60। दो ही वैल्यू रह गई है, ये वैल्यू रहेगी। 1/√3 पहले आता है और √3 बाद में आता है। ठीक है, ये आपके पास लगभग 15 वैल्यूज का सेट है। इनसे ही वैल्यूज याद नहीं होगी। अब लगा लीजिए, है ना। कितना मतलब मन में कमी है सीखने के, मतलब सपने तो 100 लाने के हैं और मेहनत 10 नंबर की भी नहीं लाने की जरूरत। अब मैंने आपको रेशनलाइजेशन दिया था, अब आप बताइए कौन से वाले क्वेश्चन में डाउट आया। देखो, 5 क्वेश्चन हमने करे थे, मेरे ख्याल से 4 लेक्चर के डल चुके हैं, है ना। 5वां लेक्चर हम आज प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 8.2 चल रही है हमारी। बताइए, क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट का फोर्थ कुछ ऐसा है, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60। और यहां पर है आपके पास सेक 30, कॉस 60 और कॉट 45। ये है कुछ, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, साइन 30, टेन 45, कॉसेक 60, सेक 30, कॉस 60 और कॉट 45। अब आप मुझे बताओ साइन 30 कितना है, 1/2। देखा, ये वो उन्हीं वैल्यूज से आ रहा है। ठीक है, तो आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, टेन 45 1। कॉसेक की वैल्यू मैंने अभी कराई नहीं है तुम्हें, हालांकि कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2। कॉसेक 60 कितना होगा, आंसर है 2/√3। ये भी मैं कराऊंगा आपको, कॉसेक
कॉट और सेक, ये तीन मैंने आपको छुड़वाया है, मैंने आपको साइन कॉस और टेन करवाया। ठीक है, सेक किसका उल्टा है भाई? कॉस का। कॉस 30 कितना होता है? √3/2, उल्टा कर दीजिए, 2/√। cos 60 तो डायरेक्ट ही बताया था, cos 60 sin 30 के बराबर होता है। sin 30 कितना होता है? तो यहाँ पे 1/2। ठीक है जी, cot 45 tan 45 का उल्टा है तो 1 ही होगा। अब हमें इनको एलसीएम लेना था, तो आपने न्यूमरेटर में जब एलसीएम लिया तो उसके नीचे कुछ नहीं है, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर √3 है। अब आप खुद बताइए एलसीएम कितना होगा ऊपर वाले का? 2, 1 और √3 का एलसीएम कितना होता है? 2√3। भाई जिन चीजों का एलसीएम नहीं लिया जाता, नहीं ले सकते, उनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो 2 × 1 × √3 कितना हो जाएगा? आंसर है 2√3। ये बात मैंने आपको बताई थी, एलसीएम लेने का एक तरीका होता है, या तो आप एलसीएम लीजिए प्रॉपर, और जिनका एलसीएम नहीं ले सकते उनको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। ठीक है, अब आप 2 से 2√3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या? आंसर है √3। भाई आप खुद देखिए ना, 2√3 को डिवाइड करेंगे आप किससे? 2 से, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? क्या बच गया? मैं भी तो ये कह रहा हूँ, जब आप 2 से 2√3 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा आपके पास क्या? √3। √3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना होता था ना, तो √3 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? आंसर है √3। तो आप यहाँ पे लिखोगे √3। अब आप 1 से जब 2√3 को डिवाइड करेंगे, भाई 2√3 को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आप ही बताइए क्या बचेगा? 2√3 तो बचेगा। भाई कुछ कटिंग होगी ही नहीं, 1 से डिवाइड करने पे तो वही बचता है जो लिखा हुआ है। तो 1 से जब आप 2√3 को डिवाइड करेंगे तो 2√3 बचेगा, 2√3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 ही बचेगा। जब आप √3 से 2√3 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? आप कुछ सोचिए, 2√3 से जब आप √3 को डिवाइड करेंगे, √3 से √3 गया, क्या बच गया? 2 से ऊपर वाले 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -4। ठीक है, फिर बीच में वो बड़ी वाली लाइन है, ये वाली। अब तो मैंने न्यूमरेटर का एलसीएम लिया है ना, अब मैं किसका एलसीएम लेने वाला हूँ? डिनोमिनेटर का लेने वाला। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले, कितना आ जाएगा आपके पास? 2√3। फिर आप √3 से 2√3 को डिवाइड करोगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। आपको बस ये सोचना है कि जब मैंने √3 से डिवाइड किया, जब मैं इधर करने जाऊंगा तो ये √3 कट जाएगा ना, बचेगा क्या? 2 बचेगा। 2 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी 2 लिखा है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? ठीक है, तो ऊपर आएगा 4। अब आप खुद सोचिए, जब मैं 2 से 2√3 को डिवाइड करूंगा शिवम, तो बचेगा क्या? 2√3 से जब आप 2 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या? गलत, भाई 2 तो कैंसिल हो जाएगा। √3 से फिर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई और करना है, √3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? आंसर। तो यहाँ आएगा आपके पास √3। 1 से 2√3 को जब डिवाइड करोगे तो कुछ कट तो क्या बचेगा? वही बचेगा, पूरा का पूरा ही, कुछ भी नहीं घटेगा। डिवाइड करने का मतलब है जब उसका पाउंड में जाएगा, तो कट्टा पीटी करके क्या बचेगा ये पूछता हूँ मैं। अब आप खुद सोचिए, √3 से जब मैं 2√3 को डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा? अब आप बताइए, 2 ही तो बचेगा, क्योंकि 2√3 के नीचे √3 जाएगा, √3 से √3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बाकी बचेगा क्या? 2। 2 से फिर ऊपर वाले नंबर को क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई, तो करिए कितना हो जाएगा? 4। देखो 4 लिखा है। अब 2 से जब मैं 2√3 को डिवाइड करूंगा तो अब आप बताइए बचेगा क्या? √3। √3 से आप ऊपर वाले 1 को क्या करिएगा? मल्टीप्लाई। अब आप बताइए कितना बचेगा? थोड़ा सा सोचिए, इतना मुश्किल नहीं है जितना आप बना रहे हो। देखो मैं आपको इसको अलग से करवा के दिखाता हूँ, एक जगह हम थोड़ा सा इसको अलग से करेंगे, पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर √5 है, यहाँ पर आपके पास 6 है, और यहाँ पे √2 है। अब मान लीजिए मुझे एलसीएम लेना है, तो अभी भैया आप ये बताया था जिन नंबरों का एलसीएम नहीं ले सकते उन्हें क्या कर लेते हैं? एक साथ मल्टीप्लाई करें, तो मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा। अब आप खुद सोचिए, जब मैं √5 से इसको डिवाइड करूंगा तो बचेगा क्या? √2 बचेगा। क्या बचेगा? रूट, आप उसका पाउंड में भेजोगे ना, तो कट जाएगा ना √5 से √5, उसमें तो दोनों चीजें हैं।
जब आप एक को नीचे भेजोगे तो वो एक को तो काट देगा, बाकी दूसरा वाला बचेगा। तो दूसरे वाले से ऊपर वाले को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। अब आपको सोचिए, जब मैं √5 से √5 और √2 को डिवाइड करूंगा तो √5 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √2 से ऊपर वाले 2 को मल्टीप्लाई कराना। अब आप बताइए कितना आएगा, आंसर है यहाँ पे 2√2 आएगा। अब आप बताइए, जब मैं √2 से इधर डिवाइड करूंगा, अब √5 से जब मैं 6 को मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर है 6√, नहीं है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब एक बार दोबारा कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आपको ध्यान रखिएगा, आपको लिखना है पेपर में, मेरे को नहीं लिखना है, तो क्योंकि मुझे लिखना होता तो बात ही क्या थी फिर। अब आप लोग सब लोग पार्टिसिपेट करिएगा और गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप बताइए, जब मैं ऊपर वाले का एलसीएम पिक करूंगा, अभी मैं यहाँ बीच में एक लाइन लगा देता हूँ, ठीक है, और हम लोग ऊपर वाले की बात करेंगे। चलो ऊपर वाला, 2 1 और √3 का एलसीएम कितना है, 2 अब सीख लीजिए, फिर किसी को नहीं पता कि कब सीखा था, एक बार सीख जाओ। अब आप बताइए, जब मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा, √3, 4√3 नहीं, जब मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा, अब आप खुद बताइए क्या बचेगा, रूट √3 से फिर मैं 1 को क्या करूंगा, तो कितना आएगा, √3 आएगा, सही है। अब जब आप 1 से 2√3 को डिवाइड करेंगे तो कुछ भी नहीं घटेगा, पूरा ही बच जाएगा। तो जो बच जाएगा ना वो बताते हैं। अच्छा, 1 से आप 2√3 को डिवाइड करोगे तो 2√3 पूरा बचेगा। 2√3 को जब आप 1 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, आंसर है 2, सही है। अच्छा जी, अब आप √3 से 2√3 को डिवाइड करिए, 2 बचेगा ना, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए,